ये क्लास 9 के अंतर्गत ये हिंदी का तीसरा लेसन पैर का दर्द, जिसके कवि हैं एक तरह से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। और हम लोग इस वीडियो में एक तरह से कहा जाए तो इस पाठ का सारांश देखेंगे। देखो उसमें पाठ का सारांश के अंतर्गत दिया गया है कि तीसरे तार सप्तक के कवि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की ये अनुपम कृति है, जिसका नाम है पैर का दर्द। और प्रकृति ईश्वर द्वारा प्रदत्त सर्वकृत कृति है, यानी कि जो प्रकृति है ना, ईश्वर के द्वारा बनाया गया सबसे अच्छा कृति है। बिना प्रकृति के तो मानव जीवन का अस्तित्व की कल्पना ही असंभव है। अगर ये प्रकृति नहीं होता, इस प्रकृति के अंतर्गत हवा, जल, पेड़ पौधे सभी आते और भी बहुत सारा कुछ है। लेकिन बताया गया है कि अगर बिना प्रकृति के अगर तुम सोच रहे कि मानव जीवन का कोई कल्पना ही नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत कविता में जो कवि हैं उन्होंने पेड़ की उस असहनीय और मर्मांतक व्यथा का कथा कहा है। यानी कि प्रस्तुत ये जो कविता है, इस कविता में कवि ने असहनीय यानी पेड़ की उस व्यथा के बारे में बताया गया है, जिसे पेड़ असहनीय यानी कि जिसको सह नहीं सकता, एवं मर्मांतक मतलब कहा जाए जिस मर्म की व्यथा को कहा गया है, जो समस्त त्याग की प्रतिमूर्ति होने के बावजूद भी अपनी अस्तित्व की रक्षा के लिए विकल रहा है। यानी सोचो, जो सबके लिए कार्य कर रहा है, जो सबके लिए कार्य कर रहा है, सबके लिए त्याग कर रहा है, त्याग की प्रतिमूर्ति है, वह खुद ही अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए समझो कि हाथ पसारे कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। उसका सारा जीवन और जगत के लिए अर्पित है। यानी जो पेड़ पौधे हैं उसका सारा अगर जीवन देखोगे तो जीव के लिए, जगत के लिए अर्पित है, किंतु इसके बावजूद भी इस निर्दयी एवं क्रूर समाज ने उसके द्वारा दिए गए परोपकार के बदले संपूर्णता ही छीन लिया। यानी कि वो पूरा अपना जीवन, जो पेड़ पौधा है, उस पेड़ पौधे से हमें कई सारा लाभ होता है, जानबे कर तो क्या क्या लाभ होता है, और उन सारे लाभों के बावजूद इस निर्दयी और क्रूर समाज, जो इस समाज में हम लोग रह रहे हैं, तो हम ही लोग को बोला जा रहा है कि इस निर्दयी और क्रूर समाज ने उसे क्या दिया है, वो हमारी भलाई कर रहा है, और उसके बदले हम लोग उसकी संपूर्णता यानी उसकी आज़ादी को ही छीन लिए। कैसे तुम बढ़ोगे आगे, उसको अनुपयोगी बनाया गया है। यानी बोले बा कि पेड़ किसी काम का नहीं, उसके अस्तित्व को निर्मात्मा से खंडित किया गया है। आज लगातार कटते हुए और संकुचित होते हुए जंगल का प्रतिनिधित्व करता हुआ वह पेड़ एक खतरे से आगाह कर देना चाहता है। यानी आज लगातार कटते एवं संकुचित का मतलब कम होना, सिकुड़ जाना। यानी पेड़ इतने ना तेज़ी से काटे जा रहे हैं कि वह संकुचित होने लगे हैं, और यह जंगल का प्रतिनिधित्व करता हुआ वह पेड़ एक खतरे को आगाह कर रहा है। बोल रहे कि भाई आज तो भले हम सिकुड़ रहे हैं, आज हमारी जो संख्या वो कम हो रहा है, पर समझ लो कि बहुत जल्द ही खतरा तुम्हारे सर पर मंडराने वाला है। कि बिगड़ते हुए इस प्राकृतिक पर्यावरण के संतुलन के कारण गुलदार एवं अन्य हिंसक पशु जंगलों से निकल के घरों में प्रवेश कर लोगों की हत्या करने लगे हैं। यहाँ बताया गया कि अगर मानो हमारी अगर संख्या अगर कम हो रहा है, अगर हम संकुचित हो रहे हैं, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो जो पर्यावरण का संतुलन है, पर्यावरण का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। और जो यहाँ बताया गया कुछ गुलदार और अन्य हिंसक पशु, नाम जानवर का बताया, गुलदार कौन जानवर का नाम है, तो गुलदार और अन्य जो हिंसक पशु है, जैसे अब उनकी जंगल कम होगा तो सारे लोग अब मंगल काम करने के लिए तुम्हारे घरों में ढुकने लगेंगे और तुम्हारी हत्या करने लगे। जैसे तुम जंगल को काटोगे तो जंगल कम होगा, तो उस जंगल में रहने वाले जो भी हिंसक जानवर वो क्या करेगा, वो अब वहाँ से छोड़कर सीधे हम लोग के इलाके में ढुकेगा और यहाँ पर आकर लगेगा हत्या करने। तो किसका इफेक्ट है, एक तरफ हम अगर जा रहे हैं जंगल को काटने तो खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारे के बुला रहे हैं, मतलब समझो कि आफत, यानी वो समझो कि जंगली हिंसक जानवर को हम खुद ही अपने पैर पर मतलब कुल्हाड़ी मारने के लिए बुला रहे। एक हरा भरा पेड़ चिड़िया के नैसर्गिक जीवन शैली का भी सहारा है। सिर्फ यही नहीं कि हम अपने
हम सिर्फ हिंसक जानवरों का बसेरा को छीन रहे हैं या हिंसक जानवर हमारे इलाके में आ रहे। और भी देखिए क्या कार्य हुआ। अगर मानिए आप पेड़ पौधे काटते हैं तो एक हरा भरा जो पेड़ पौधा चिड़ियों का नैसर्गिक जीवन शैली का सहारा होता है, पूरा चिड़िया के जीने का जो सहारा है एक हरा भरा पेड़ पौधा होता है। यहाँ तक कि चिड़िया का जो चहचहाना होता है, धामिन यानी एक लंबा सांप होता है, धामिन को बोला गया, एक लंबा सांप है वो भी लिपटा रहता है पेड़ से। अब तुम पेड़ को काट दोगे यानी चिड़िया का बसेरा तुम ले गए, चिड़िया का जीवन गया, साथ ही साथ वो जो धामिन सांप है उसका भी बसेरा गया। यहाँ तक कि जो गुलदार एक प्रकार का चीता है, चीता प्रजाति का बाघ बोला जा रहा है, यहाँ लिखा है गुलदार किसको बोले हैं तो चीता जैसा दिखाई देगा, चीता प्रजाति का बाघ है जो पेड़ पर बैठे जाने का अधिकार को छीने, ये हमेशा पेड़ ही पर बैठता है। ये जो गुलदार है जो चीता प्रजाति का एगो बाघ है ये हमेशा पेड़ पर ही बैठा रहेगा। तुमने पेड़ को काट कर तुम सोचो हम तो एक पेड़ को काट रहे हैं, पर एक पेड़ को काटने से कितना सारा इफेक्ट हो रहा है तुम खुद ही देख रहे हो। वो गुलदार जैसे उसका घर छीना तो तुम्हारे इलाके की तरफ चल दिया, वो चिड़िया उनका भी घर छीन गया। यहाँ तक कि वो धामिन सांप भी उसका भी जो पेड़ पर रहती है उसका भी समझो कि आज से मतलब उसका भी बसेरा छीन गया या जो भी कहा जाए। और ये सभी अब उधर से हट के अब सोचो ये किधर जाएंगे लोग, कुछ लोग मारे जाएंगे, कुछ लोग अपने जीवन को बचाने के लिए जहाँ तुम रह रहे उस इलाके में आएंगे और फिर उसके बाद तुम्हारा जीना आराम हो जाएगा। अब वो धामिन साहब वो अपना जंगल में से पेड़ देखी कट गया, हो सकता है कहीं हम लोग इलाके में ढुक जाए और हमारे इलाके में आएगी तो फिर वो तबाही तो मचाएगी ही। तो यहाँ बताया गया है कि क्या उनके जीवन की स्वाभाविकता छीन लेना क्या सही है? जो तुम पेड़ पौधे को काट रहे हो, जंगल को काट रहे हो, ये क्या हद तक ये उचित है? यह एक समाज के सामने यह प्रश्न है। यानी देखो इस चैप्टर को देने के पीछे आखिर ये चैप्टर चाहता तो खुलेआम समाज में भी समाज को भी बतला सकता था, बाकी जानता है कि समाज यानी हमसे बड़े हमारे माता पिता वो कौन सीख लेने वाले हैं। इसलिए हम लोग आने वाले जो तुम लोग पीढ़ी हो जो कि एक समाज का निर्माण करोगे, ये तुम ही को पहले ही से पढ़ा दे रहा है कि तुम अपने बाल बच्चे को या तुम खुद ही एक तरह से पेड़ पौधे के प्रति थोड़ा चिंता व्यक्त करोगे कि हाँ भाई पेड़ पौधों को लगाना है। ये तो सिर्फ हम हिंदी के माध्यम से पेड़ पौधा के बारे में बता रहे हैं कि इतना बड़ाई, अगर लगे ज्योग्राफी और साइंस के हिसाब से सोचने तो और भी है। आपको हवा देता, ठीक, इसके साथ साथ आपको मानो छांव देता, आपके बहुत सारा मतलब जो चीज़ है फल फलहरी सब कुछ इसी से तो मिलता है। और लगोगे सब कुछ इसी को मतलब अगर काटने तो सोचो हर तरह से अपने ही पैर पर तुम कुल्हाड़ी मारने लगे। कितने सारे रोगों को भगाता, ध्वनि प्रदूषण को रोकता। यह एक समाज के सामने यक्ष प्रश्न है जो अनुत्तरित है और चुनौतीपूर्ण है। यह समाज के सामने प्रश्न है जो चुनौती से भरा हुआ है। पेड़ एक ऐसे व्यक्ति या समूह का प्रतिनिधित्व करता हुआ जान पड़ता है जो सारा जीवन त्याग और परोपकार के लिए जीता है। यानी यहाँ बताया गया है कि पेड़ एक ऐसे व्यक्ति या समूह का, हम लोग जो व्यक्ति हैं जो समूह है ये हमारा लीडरशिप कर रहा है, ये हमारा आगे आगे नेतृत्व कर रहा है और ये अपना पूरा का पूरा जीवन परोपकार के लिए समझो जीता है, यानी दूसरे के भलाई के लिए जीता है। सोचिए पेड़ पौधा क्या क्या कार्य करता होगा। आप बोल रहे हैं चलिए हमारे गंदे हवा को खुद लेकर एक तो बचाए ना, हमें जो जीने वाला हवा है ऑक्सीजन वो हमें दे दिया, उसके साथ साथ तुम्हें खाने के लिए जो फल फलहरी है वो सब तुम्हें मिलता है। यहाँ तक कि तुम्हें छांव देता, यहाँ तक कि मानो कि तुम्हारे बहुत सारे और भी बहुत सारे काम हैं जो मानो कि ऑक्सीजन तो बोल ही दिए हैं, फल फलहरी मिल ही रहा है, मानो घर बनाने का सामान होता है, सजावट का सामान होता है, ठीक, सब तो पेड़ पौधा से मिलता है। तो यहाँ तक कि जंगली जानवरों को वहाँ पर जंगल में रख कर तुमको मंगल जीवन जीने के लिए छोड़ा है, नहीं तो लोग सब यहाँ पर आ जाता। लोग अगर पेड़ पौधा ना उगे तो लोग जंगल में जाएगा नहीं जंगली जानवर, तो सब लोग हमारे साथ आता, फिर उसके बाद हमारे ही जीवन पर आघात हो जाता। तो यानी इतना सारा पेड़ पौधा यानी उसका पूरा जीवन कहा जाए ना तो दूसरे के परोपकार के लिए, यानी दूसरे को ही सिर्फ फायदा करने के लिए हुआ है। और हम उसको क्या कर रहे हैं कि उसी के जीवन के साथ जो हमें बचा रहा है, जो अपना पूरा जीवन हमें
मतलब कहा जाए तो एक तरह से अपना निछावर कर रहा है, हम उसी के जीवन के साथ वो खिलवाड़ कर उसी के जीवन को संकट में डाल रहे हैं। एक ऐसा छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, उसे पेड़ की तरह यानी बताया उसे पेड़ की तरह धुआं, लपटों, कोयले और राखों में बदल देने की चेष्टा कर। सोचो पेड़ को हम लोग कैसे उसका जीवन तबाह करें। पेड़ को बोल रहे हैं चलो धुआं के लपटों में उसको बदल दे रहे हैं, यानी चूल्हा में लगा दे रहे हैं। यहाँ तक कि कोयला में, राख में बदलने की हम लोग खुद उस पेड़ को चेष्टा कर रहे हैं। पेड़ को इस बात की आशंका है कि उसे वह जिस रूप में प्रयोग हो रहा है या जल रहा है कहीं सारहीन तो नहीं। अगर पेड़ को भी डर लग रहा है कि जिस तरह से ये जो इंसान है ना हमको अनाधून काट रहा है और अनाधून क्या कर रहा है, चूल्हा में जला रहा है या हमको एक तरह से राख बना रहा है, कहीं हमको भी एक दिन ऐसा मतलब पेड़ को शंका हो रहा है कि कहीं ऐसा दिन ना हो कि एक दिन पूरा इस पृथ्वी से पेड़ नाम का कोई चीज़ें ना बचे। अनाधून कटाई हो रहा है। एक समझो एक पेड़ का ये दिल का दर्द है जो पेड़ सोचा कि जिस तरह से इंसान ये अपने फ़ायदे के लिए हमको कर रहा है अनाधून कटाई, एक दिन ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा ये पृथ्वी पर से पेड़ जाति का नामो निशान ही मिट जाए। अंत में कभी समाज के सामने एक चुनौती भी देता है कि व्यक्ति या समाज अपने जड़ों से कटकर या अलग होकर नहीं जी सकता है। क्या लगता है हम लोग जो अपने आसपास रहते हैं ना, हम लोग जिस समाज में रहते हैं, हम लोग जहाँ पर रहते हैं इसी को समाज कहा जाता है। ये जो बस्ती है ना यही समाज है। और तुम चक्कर में हो गए क्या है हम जो मन मौजी करे कोई कुछ बोल सकता है, तो तुम गलत सोच रहे, क्योंकि जो भी तुम हो समाज के अधीन हो। एक भी गलत काम करोगे तो ये समाज तुम तुम्हारे घर वाले को भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि रहना तो तुम्हें इस समाज में ही है। यानी कि अगर हम लोग सोच रहे हैं तो अंततः समाज के सामने एक चुनौती भी देता है कि व्यक्ति या समाज अपने जड़ों से कटकर या अलग होकर जी नहीं सकता। कभी भी आप सोचिएगा कि समाज से कट के या अलग होकर हम रहे, अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं की जा सकती है। यानी कि बताया जाता है कि अगर तुम्हें अपने जीवन प्यारा है तो समाज के साथ रहना होगा। यदि हम स्वयं जड़ से कट रहे हैं ना तो समझो कि खुद अपने विनाश को चुनौती दे रहे हो। हेलो, अगर तुम सोच रहे हो कि रुको तुम अपने ऊपर ले लो, अगर तुम अपने घर परिवार से अलग हो जाओगे कितना दिन जी पाओगे? अगर तुम्हारे घर परिवार वाले तुमसे अगर तुम बोले भाई हम अपने घर परिवार से अलग होकर जिएंगे, पर बताया जाता है कि घर परिवार से अगर तुम अलग होकर तुम ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाओगे, क्योंकि तुम्हारे शत्रु बहुत सारे लोग बन जाएंगे। आस पास वाला भी शत्रु हो सकता है, उस समय तुम्हें कौन बचाएगा? तो ऐसे यहाँ पर पेड़ पौधा क्या है कि पेड़ पौधा हमारा क्या है, समाज का ये वो हिस्सा कहा जाए। और ऐसे में अगर हम लोग सोचेंगे चलो पेड़ पौधा को काट भी देंगे तो हमारे ऊपर क्या होगा, तो तुम खुद ही पढ़ाई कर रहे हो 9 क्लास में, तुम खुद ही जानते हो कि पेड़ पौधा से क्या क्या लाभ है, आखिर सब मिलेगा कहाँ से। मन में तुम्हारा आ गया चलो हम पेड़ पौधा से हमें क्या मिलता है, तो सबसे बड़ा बात तो वो ऑक्सीजन देगा कौन? कितना तुम्हारा एक तरह से मिलेगा ऑक्सीजन, कहाँ से लाओगे? बियाने भैला दांत बाग के ऊपर चले जाओगे। ये भी हो गया रिकॉर्ड। तो यदि हम स्वयं जड़ों से कट रहे हैं तो विनाश को चुनौती दे रहे हैं जी, न्योता दे रहे हैं। पेड़ के मन में एक पीड़ा भी है और आक्रोश भी है। आक्रोश मतलब समझते हो गुस्सा, यानी पेड़ के मन में एगो पीड़ा भी है, दर्द भी है और आक्रोश भी है। पेड़ से सूखकर झड़ती हुई पत्तियाँ चिंगारी है, यानी पेड़ से सूखकर झड़ती हुई पत्तियाँ एगो चिंगारी है जिसके लपटों से मानो अस्तित्व को ही खतरा। यानी पेड़ से सूखकर जो पत्तियाँ गिर रहा है ना वो सब चिंगारी का काम करेगा जी, और वो चिंगारी आपको एक दिन जलाने का काम करे। एगो छोटा सा चिंगारी बड़े बड़े महल को जलाकर खाक कर देगा। तो बता रहे हैं कि पेड़ से सूखकर झड़ती हुई ये पत्तियाँ चिंगारी है और जिसके लपटों से मानो समाज को ही खतरा है। इन सारे चुनौती को झेलते हुए भी वह अपने ज़मीन को कभी नहीं भूलना चाहता। यानी पेड़ इतना दर्द सह रहा है फिर भी कहेगा ना भाई इससे ज़मीन को हम कभी नहीं, जहाँ पर उसकी जड़ें अनवरत पेड़ को सजीवनी प्रदान कर रही थी। यानी पेड़ की जो जड़ जो पेड़ है उस पेड़ को बताया जाता है कि जो जड़ है ना इस सच मतलब कि अनवरत पेड़ को आजीवन प्रदान कर रही थी। क्या मानो
प्रकृति द्वारा प्रदत्त इस अनमोल सजीवनी को भूल जाएगा? सच में कहा जाए तो हम लोग मानव हैं और इस पेड़ पौधे के द्वारा किया गया इतना सारा उपकार को न हम लोग कभी भी भूल नहीं पाएंगे। अब भूलकर भी अपनी अस्तित्व की रक्षा कर सकेंगे? अपने से क्या सोचो, जो फायदा पेड़ पौधा कर रहा है वो काम तुम खुद अपने से कर पाओगे? तुम्हारे मन में आएगा कि ओ सच पेड़ पौधा क्या हम भी, अरे जो ये घास भूसा है ना, ये जो मानो धान का हो गया, गेहूँ हो गया या मक्का हो गया, ये सब तो पेड़ पौधा में गिनती आएगा। पेड़ पौधा सब वही। मानो कि तुम पेड़ पौधा नहीं लगाओगे तो अनाजों के लिए तुम तरस जाओगे, खाओगे क्या? ये सोच है। यह एक प्रश्न है जो समाज के समक्ष अनुत्तरित और बेचैन कर देने वाला है। पेड़ को लकड़ी के रूप में बदल देना यानी जीवन को मृत्यु के रूप में, जिस तरह से तुम पेड़ को क्या कर रहे हो, काट कर और लकड़ी में चेंज कर दे रहे हैं, उसी प्रकार समझो कि तुम जीवन को भी मृत्यु में परिवर्तित कर देने से समाज संसार कब तक बचेगा? जब तुम पेड़ को लकड़ी में बदल रहे हो यानी समझो कि तुम खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो और तुम जीवन को मृत्यु की ओर ढकेल रहे हो। तुम्हारा ये जो जीवन है ना, एक एक कदम मृत्यु के एकदम नज़दीक बढ़ता चला जा रहा है और यह संसार तब कब तक बचेगा, यह भी संकटकालीन समय की सूचना देता है जिसे हमें बचाना है। यानी यहाँ पर पेड़ को बचाने को लेकर सिंपल भाषा में कहा जाए तो हम लोग इस पाठ का सारांश पढ़ें और इस पाठ के सारांश में यही बताया गया कि आपको पेड़ पौधे को हर हाल में बचाना है तो बचाना है।